दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। तो फिल्म का सीन नहीं चल रहा कि पहले आपने मेरी गाड़ी ठोक दी, अब मुझे घर ड्रॉप करने के बहाने आप मेरे घर तक जाएंगे और फिर वहां बात शादी तक पहुंच जाएगी, है ना? नीचे ना एक अमीरजादा आया था नूर से मिलने और भाऊ साहब ने तो अपने साथ ऐसे बिठा लिया कि जैसे अभी दामाद बन जाएगा। अगर आप मुझसे शादी करेंगी नूर तो मैं सारी जिंदगी आपकी बाकी सारी उम्मीदों का भी पूरा करूंगा, आई प्रॉमिस। देखिए, इससे पहले मैं आपके सर पे कुछ उठा के मार दूं, आप यहाँ से चले जाएं। कभी थे पराए। भाई मैं इस लिस्ट में नहीं आना चाहती। इतनी जल्दी वो तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजेगा। आजकल ना प्यार ऐसे ही होता है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? किसी की रिक्वेस्ट आ गई? इंटरव्यू के लिए मेल आ गई। सच में? आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू, मैं बाबा को बता के आती हूँ। मसरूफ हैं? असल में कुछ बात करनी थी। कोई खास बात है? हाँ, खैर से हमारी बेटियों की तालीम मुकम्मल हो गई है तो मैं कह रही थी कि सीरियसली उनकी शादी के बारे में सोचें। भाई अगर आप मुझसे सीरियसली ही पूछना चाहती हैं तन्वीर फातिमा, मैं चाहता हूँ कि सारी जिंदगी अपनी बेटियों को अपने पास ही रखो, उन्हें कहीं भी न जाने दो। कासिम साहब, कौन भला सारी उम्र अपनी बेटियों को घर बिठा सका है? आखिर को इन्होंने रुखसत होकर अपने घर जाना है। अगर जब ये रुखसत हो जाएंगी हमारा घर कितना सुन्ना हो जाएगा। कभी कभी सोचती हूँ हमारा एक बेटा भी होता। मेरी बेटियों ने तनवीर फातिमा मुझे कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं होने, खास तौर पर नूरुलैन। न कभी शिकवा, न गिला, न शिकायत। और फिर काशी भी तो है वही, अगर अपने घरों को चली जाएंगी तो हम काशी का ब्याह करके उसकी दुल्हन ले आएंगे। अल्लाह सब बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर कोई रिश्ता अच्छा नजर आए तो बात चलाना जरा। कासिम साहब, आप फिक्र ना करें, मैं अभी खदीजा को फोन करती हूँ। अल्लाह बेहतर सबाब करेगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। तनवीर फातिमा, एक बात जहन में रखना, मुझे अपनी बेटियों के लिए ऊंचे महल मीनारे नहीं चाहिए। हमारे जैसे लोग हों, ज्यादा अमीर भी ना हो। मैं अपनी बच्चियों की इज्जत चाहता हूँ ताकि वो जिस घर में ब्याह कर जाएं उन्हें कोई फर्क महसूस ना हो। इंशाल्लाह। ये कहाँ जा रहा है? वो
छोटे साहब के लिए। उन्होंने कहा था कि कमरे में। अच्छा, अभी रखो इसको, 10 मिनट बाद ले आना, ठीक है? ठीक है बेगम साहब। जा। गुड मॉर्निंग अम्मा। तुम सुबह नाश्ते पे क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आँख नहीं खुली मेरी। क्यों, अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? हाँ, प्रॉब्लम है। तुम इसलिए नहीं आए कि तुम अभी तक मुझे अवॉइड कर रहे हो। कब तक खिजर, कब तक करोगे ये? अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बताया तो है। आँख देर से खुली है, आप एक ही बात बार बार क्यों किए जा रही है? गलती मेरी है। मैं हमेशा यही समझती रही कि तुम अभी भी बच्चे हो, तुम्हें टाइम चाहिए। लेकिन मैं उस गलती को सीधा करना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें अमेरिका भेज रही हूँ अपने मामू के पास। क्यों अम्मा? बिकॉज तुम उनके साथ काम करोगे, बिजनेस सीखोगे। अम्मा मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुमसे पूछ नहीं रही खिजर, मैं तुम्हें बता रही हूँ। खिजर, तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं रहे, खुद को तैयार कर लो। और जब तैयार हो जाओ मुझे बता देना। और हाँ, कल नाश्ता टेबल पे मिलेगा, कमरे में नहीं। जिंदगी में कुछ असूल जरूरी होते हैं, जैसे वक्त पे सोना, जागना, खाना। तुम अब बच्चे नहीं रहे। मैं ये बातें बार बार नहीं दोहराना चाहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। पापा कहाँ हैं? हाँ, अभी जाकर मिल लो उनसे, लेट हो रहे हैं। कह रहे थे तुमसे मिले बगैर नहीं जाएंगे। मिल लेती हूँ। हाफिज। हाफिज। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी होगी बेटा? हो गई। माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है कि आज जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही है। कल ही की बात लगती है, बिल्कुल मुन्नी सी हुआ करती थी। और आप जवान? नहीं, मैं तो बल्कि अब पहले से भी अपने आप को ज़्यादा जवान महसूस करता हूँ। एक तवानाई आ गई है मेरे अंदर। और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वालिदैन वाकई और जवान हो जाते हैं। लेकिन आप मुझे कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बताएं, क्या बात है? मैं ये सोच रहा हूँ बेटा कि जो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बताऊँ या ना बताऊँ। यार ये कैसी बात है जिसे बताने के लिए आपको इतना सोचना पड़ रहा है? भाई एक अजीब सी बात दिल में आई थी, अब सोच रहा हूँ कि कह दूँ। क्या आप मेरी जॉब से खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ही सोच रहा हूँ बेटा कि तुम इस खानदान की पहली लड़की हो जो इस तरह जॉब के लिए घर से बाहर जा रही है। जी बाबा। बेटा बस एक बात का ख्याल रखना, बेटा कभी भी कोई ऐसा काम ना हो जिससे दूसरों को बात करने का मौका मिले। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा ना होता तो मैं तुम्हें इजाजत ही न देता। और ये भी जानता हूँ कि तुम्हें इस बात का मुझसे ज्यादा ख्याल है। बस ऐसे ही दिल में आया तो मैंने कह दिया। तो आप अपने दिल को बताएं कि मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा मत सोचें। आप जानते हैं कि मैं अपने आप से ज़्यादा आपके बारे में सोचती हूँ। आपकी इज्जत, आपकी खुशी मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है।
चले आए, आपको ड्रॉप कर देती हूँ। बेटा देर हो जाएगी तुम्हें। कोई बात नहीं, आपने मुझे वक्त की पाबंदी अच्छी तरह से सिखा दी। आ जाए अम्मा, खुदा हाफिज। ऐसे क्यों बैठा है? सारी रात सोया नहीं हूं मैं। नूरुलैन का चेहरा मेरी आंखों के सामने है। प्लीज यार, मेरा बोर होने का बिल्कुल मूड नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं, सैफ अभी से लगता है कि अगर वो मुझे ना मिली ना तो मर जाऊंगा या कुर्ता फाड़ कर जंगलों में निकल जाऊंगा। व्हाट रबिश यार, आजकल कोई किसी के लिए नहीं मरता। क्यों नहीं मर सकता? और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग आज की मोहब्बत को और पुराने वक्तों की मोहब्बत को आपस में कंपेयर क्यों करते रहते हैं। आज के दौर में किसी को सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? जाहिर है आजकल इंटरनेट का दौर है, जरा सी कोशिश करो तो सब कुछ मिल जाता है। और तेरे सा पागल मजनू होगा वो जाएगा भी कहाँ? जंगल भी तो खत्म हो रहे हैं। और तेरी उदासी की वजह कुछ और है, तो खुद अपने अंदर झांक के देख कि क्या बात है, और चल मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो तुम? अब्बा जी ने पिछले 3 महीने से पैसे नहीं भेजे, कहते हैं वापस आके जमीनें संभालो। जेब फुल खाली है मेरी। पेंटिंग ड्रॉप करने जा रहा हूँ। पेंटिंग ड्रॉप कहाँ करेगा? कौन लेगा तेरी सड़ी हुई पेंटिंग? आर्ट के कदरदान जिंदा है मेरे भाई। एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी से बात हुई है, लेंगे नहीं, ले ली हैं। अच्छा, बड़ी बात है। चल ठीक है, तू जा, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या बकवास है ये? उस लड़की ने 2 दिन में तेरी बैंड बजा दी है। बाय। चल उन मेरे साथ जाके ड्रॉप करवा। चल, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। अंदर आ जा, लॉबी में बैठ जा। नहीं बाहर ही ठीक हूँ। अच्छा, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। और मुझे लेके जाएं? हाँ, तो वापसी परीक्षा पे जाएगा क्या? जा। सर जल्दी वापस आ रहा है। अच्छा भाई, क्या हो गया? भाई आप किधर रह गए? हाँ, मैं बाहर ही हूँ, ठीक है। हाय आप यहाँ अचानक? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी दोबारा मुलाकात हो जाएगी। कैसी हैं आप? क्यों इस तरह से मेरा पीछा कर रहे हैं? इसकी वजह तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि आप अगर इसी तरह मुझे पीछे भगाती रही ना, तो मैं एक दिन मैराथन जीतने के काबिल हो जाऊंगा। खिजर साहब, ये बदतमीजी है। खिजर? थैंक यू सो मच, आपको मेरा नाम याद रहा। वैसे बदतमीजी नहीं है, बेतकल्लुफी है नूरुलैन। बदतमीजी तो आपने की है। मैंने क्या किया है? मुझसे पूछ रही हैं क्या किया आपने? सारी रात जगा के रखा है आपने। आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहा। ये देखें कितनी लाल हो रही हैं। मुझे लगता है आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है। मैं आपके किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देने वाली। इसका मतलब है कि आप मुझे मैराथन जितवा के दम लेंगी। वैसे प्यार भी तो मैराथन जैसा ही है, लेकिन मैंने जीतने की ठान ली है। वैसे एक बात बताओ, आज आपसे मिलके पहले से भी ज्यादा अच्छा लगा। हम उसे जल्दी से वादा करेंगे दोबारा मिलेंगे ना? मिलेंगे ना दोबारा? टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते जनाब। यहाँ क्या कर रहे हो? सैफ, उस गाड़ी में वो थी। कौन? नूरुलैन। यार तू पागल हो गया, मुझे लगता। घर चले? मैंने कहा था ना, मुझे शक था कि वो यही जॉब करती है। यार प्लीज मेरी हेल्प करा, जरा पता तो कराना। अच्छा करवा देता हूँ, अभी प्लीज घर चलें। चल। पता चला आपको नूर की नौकरी लग गई है। और तनवीर भाभी ऐसे मिठाइयां बांटती फिरी कि जैसे बेटी गवर्नर लग गई है। तौबा तौबा, शर्म ही नहीं आती है। बेटी की कमाई पे कौन इतनी खुशियां मनाता है?
ये तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? इतने सगे ना बनो उनके, औलाद अपनी होती है। ऐसे भाई साहब से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे तो बड़ी बातें करते हैं, बहरहाल शायद कोई मजबूरी होगी। मजबूरी तो खैर मेरी भी है। तुम तो बिस्तर से लगे हुए हो और मैं जिंदा हूं जनाब भाई साहब की खैरात पे। जो मेरी झोली में डालते बस खुशी से कबूल कर लो। जिस दिन मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ बनेगा ना, उन्हें तो मिठाइयां बांटी है ना, मैं देके बांटूंगी देके। बेटे की कमाइयों का सुना है हमने, है बेटी की कमाई। तो सर को नीचे झुकाना। छोड़ दे यार उसकी जान। अबे चुप कर। बस भी करो, सामने बिठा के पेंटिंग बना रहे होते तो क्या होता। इसीलिए तो कैमरे से ले रहा हूँ तस्वीर। अच्छा अभी आखिरी है क्या? हाँ डन। अच्छा तो क्या कह रहा था? क्या किया आज किजर ने? आज फिर मिल गई थी उसको वो। पागलों की तरह जा रहा था उसके पीछे। वो तो शुक्र है सही वक्त पे मैं पहुंच गया वहां पे। What? सच कह रहे हो? हाँ, आज पार्किंग में मिल गई थी उसको वो लड़की, और ये पुरानी फिल्मों का हीरो बनकर चला गया था उसको मिलने। पता है किस लिए? सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। सिर्फ एक झलक? I don't believe it. छुपा रहा है। बता भाई क्या क्या बातें हुई? क्या बात होनी थी यार? बस मैंने उसको बताया कि मैं भाग के तुम्हारी एक झलक देखने के लिए आया हूँ, तो वो चली गई। लेट्स सी, इसकी ये बोरिंग लव स्टोरी में ट्विस्ट कब आता है? वैसे पता कराओ कहीं मंगनी वंगनी तो नहीं हुई भी। मिडिल क्लास लड़कियां जरा जल्दी शादी मंगनी करा लेती हैं। मेरी तो दुआ है शादीशुदा निकले। ओए शक्ल देख इसकी। यार क्यों मजाक उड़ा रहे हो साहब इस बेचारे का? तुम्हें तो चाहिए कि तुम उसको नूरुलैन की पोर्ट्रेट बना दो, दिन रात उसी को देख के खुश होता रहेगा। सैफ, इसको हटा। क्या वैसे तू मेरी हेल्प कर सकता है? मैं? हाँ। मुझे तो लग रहा है कि वो लड़का तुम्हारा पीछा कर रहा है। ऐसे इत्तेफाक कहाँ होते हैं की जिंदगी में? पीछा कर भी रहा है तो अपना ही वक्त जाया कर रहा है। हो सकता है ना उसकी मेहनत रंग गया। रुचि आपको तो मेरा पता है, मैं अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती। मैंने सुना तुम्हारी माँ तुम्हारे रिश्ते की बात चला रही। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में भी खिजर की मोहब्बत है तो अच्छी तरह सोच लेना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ। चाची ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों इस तरह की बातें करती हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। बस शुमाइला की याद आ गई थी। उस कमबख्त ने भी तो अपने दिल में उस ट्यूटर की मोहब्बत को बसाया हुआ था। हमने उसकी रिश्ते की बात कहीं और चला दी, और जो उसने किया वो तुमसे छुपा तो नहीं हुआ ना? तुम्हारे चचा तब से ऐसे टूटे हैं कि आज तक नहीं खड़े हो सके। बस ऐसी बातों का डर लगता है। समझ सकती हूँ। मैंने उसके बाद एक ही सबक सीखा है कि माओ को ना अपनी बेटियों की सहेली बन जाना चाहिए, ताकि उनके दिल में जो भी हो ना वो खुल के आकर अपनी माँ को बता सके। इसलिए बेटा अगर खिजर या कोई भी और लड़का तुम्हें पसंद हो ना तो छुपाना मत। अगर अपनी माँ से नहीं तो मुझसे आके बात कर लेना। मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी तुम्हारी खुशी के लिए। हाँ, कभी ना छुपाना। इसलिए आज आपसे मिलने का मतलब यही है कि मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि आप एक नंबर के झूठे और धोखेबाज आदमी हैं।
मैं आज आपको आखिरी बार ये बात बताने के लिए आई हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे उम्मीद है इतनी बेइज्जती के बाद आप जुर्रत नहीं करेंगे। कभी थे पराए। तुम्हारे दिल के किसी कोने में भी खिजर की मोहब्बत है तो अच्छी तरह सोच लेना, ऐसा ना हो कि बाद में पछताओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आज तुम जल्दी आ गए, खैरियत है? मैं देर से आता हूँ तो आपको एतराज है, जल्दी आता हूँ तो बुरा लगता है। आखिर मसला क्या है अम्मा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हर बात पे एतराज करती हूँ? इधर आओ, मेरे पास बैठो। हर बात पे तो तुम बहस करती हो मेरे साथ, बच्चों की तरह। तुम्हारे उम्र के लड़के पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके, शादियां करके अपने घर संभाल रहे, अपने बिजनेस संभाल रहे, और एक तुम हो जो आज तक डिसाइड नहीं कर पाए कि तुम करना क्या चाहते हो। डिसाइड तो मैंने कर लिया है अम्मा, मैं शादी करना चाहता हूँ। आई एम सीरियस खिजर, मैं मजाक नहीं कर रही। तो मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ अम्मा। मैंने एक लड़की देखी है, मुझे अच्छी लगी है, मोहब्बत हो गई है मुझे उससे, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसमें मजाक की क्या बात है? अम्मा पूछे तो सही वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, क्या करती है? इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हर चीज अपने वक्त पे अच्छी लगती है। जब वक्त आएगा पूछ भी लूंगी और देख भी लूंगी। अम्मा मेरी पूरी तरह बात तो सुन। सुन ली मैंने तुम्हारी बात। नूर, तुम्हें पता है अम्मी क्या कह रही है? क्या? कल मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मैं इतना परेशान हो रही हूँ। क्यों? तुम्हें तो बड़ा इंतजार था कब तुम्हारा रिश्ता आए। तब मुझे ये थोड़ी ना पता था कि सब इतना मुश्किल होता है। खैर, अम्मी कह रही थी कल तुम छुट्टी कर लेना। मैं क्यों छुट्टी कर लूं? रिश्ता तुम्हारा आ रहा है, छुट्टी मैं करके बैठ जाऊं। अम्मी तो गेस्ट के साथ बिजी होंगी ना, तो मैं अकेली क्या करूंगी? प्लीज तुम छुट्टी कर लो ना। कल फर्स्ट डे है मेरा जॉब पे, पहले दिन ही छुट्टी करके बैठ जाओ। तो तुम परसों से ज्वाइन कर लो। सूफी वैसे इतनी कोई घबराने वाली बात है नहीं, तुम्हें खा नहीं जाएंगे वो लोग। हाँ, वैसे इतने घबराने वाली बात है नहीं। पता नहीं मैं ही क्यों घबराई जा रही हूँ। शायद सब लड़कियों के साथ ना ऐसे ही होता है। अच्छा नूर, तुम कल जल्दी ही आ जाना। उन्हें कहना तुम्हें घर पे जरूरी काम है। चलो, आई ट्राई। वैसे मैं और चाची यही बात कर रहे थे, आजकल लोगों को ना वो पुरानी घबराई हुई सहमी हुई लड़कियां अच्छी नहीं लगती। बी कॉन्फिडेंट यार। पता नहीं मेरे से क्या क्या सवाल पूछेंगे वो। ज्यादा तो कुछ नहीं, हो सकता है कोई 3-4 न्यूमेरिकल्स करवा लें, एक आध डायग्राम भी बनवा सकते हैं। पता नहीं मैंने तुमसे एक्सपेक्ट ही क्यों किया कि तुम कोई हौसला देने वाली बात करोगी। हौसला क्यों दूं? वैसे तो बहुत बड़बड़ करती हो, घबरा गई ना। कहाँ रहता है तू इतनी देर तक? दोस्तों के साथ था, बाहर निकला हुआ था। क्यों, क्या हुआ? बेटा टाइम पे घर आ जाया कर, नीचे वाले क्या सोचेंगे? बेटा भी हाथ से निकल गया। देखें कोई क्या सोचता है, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं बड़ा हो गया हूँ,
मेरे दोस्त वो सब भी तो अभी घर गए हैं, उनकी माँ ने तो नहीं ये सब पूछा होगा। उन्होंने नहीं पूछा होगा, तेरी माँ पूछ रही है। खुदा के लिए अपनी हरकतें सुधार ले। देख बेटा, मैं नहीं चाहती कि भाभी को एक और मौका मिला तुझ पे कोई बात बनाने का है। प्लीज अपनी हरकतें ठीक कर ले। करता भी क्या हूँ ये भी तो बताएं। बेटा पढ़ाई में मेहनत करना, अपनी कजन्स को ही देख ले, कैसे मेहनत करके पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही है। और तू तो बेटा है इस घर का, वाहिद बेटा। वो तो सब चली जाएंगी अपने घर, बाद में तू नहीं सबको संभालना है ना। अब नूर को देख, नतीजा भी नहीं आया और अगली की नौकरी भी लग गई। वैसे तनख्वाह कितनी है उसकी? मुझे क्यों बताएंगी भला, और मैं पूछूंगा भी क्यों? हाँ बे, तुझे क्यों बताएगी? इतना ही शौक है जानने को तो खुद पूछ ले। ना बाबा ना, मैं क्यों पूछूं? भाभी को लगेगा फिर मैं ढो ले रही हूँ या मुझे उसके पैसों की लालच है। अल्लाह ना करे मुझे बेटियों की कमाई खानी पड़े। मेरा तो बेटा है, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, ये घर पैसों से भर देगा। देखना अम्मा कितनी कमाई करूंगा मैं, तब भी मुझे लेट आने पे डांटेंगी क्या? नहीं, तब मैं नहीं डांटा करूंगी। तेरी बीवी आएगी ना, वो ही फोन करके बुला लिया करेगी। कर लो बात। नहीं करनी अभी बात मुझे। उफ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर तुमने करनी है ना बात तो कर लो। बची जा रहा है फोन, बची जा रहा है। हेलो, देखिए एक सेकंड, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बेशक फोन रख दीजिएगा। जितना मर्जी आपने मुझे सुनानी हो सुना लीजिएगा। मेरी एक बात पहले सुन लीजिए प्लीज। जी मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया कि मैं एक पेंटर हूँ। तो ये कि मुझे खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है और आप बहुत खूबसूरत हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो आपको जो भी लड़की खूबसूरत लगती है आप उसे कॉल करके कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो? तो आपको पसंद नहीं आता कि आप ही कोई तारीफ करे? ऐसा हो नहीं सकता वैसे। आप कहना क्या चाहते हैं? एक्चुअली मैं आपको पेंट करना चाहता हूँ। जी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरे सामने बैठे रहना पड़ेगा। बस मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मिलूंगा, आपकी तस्वीर खींचूंगा अपने कैमरे से और एक पेंटिंग बना के आपको दे दूंगा। मैं चाहता तो आपके फेसबुक प्रोफाइल से भी आपकी तस्वीर ले सकता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। इसे आप मेरी तरफ से एक प्रेजेंट समझिएगा। एंड आई प्रॉमिस, इसके बाद कभी आपको तंग नहीं करूंगा जिंदगी में। अच्छा, और फिर क्या होगा? देखा, मुझे पता था कि बहुत से लोगों की तरह आपको भी यकीन नहीं आएगा कि मैं कितनी अच्छी पेंटिंग करता हूँ, लेकिन जब आप मेरा काम देखेंगी ना तब आपको पता चलेगा, हैरान रह जाएंगी आप। वो उस दिन जब मिले थे, मैं अपनी पेंटिंग्स ड्रॉप करने ही तो आया था कि इंटीरियर डिजाइनिंग की कंपनी में। किस इंटीरियर कंपनी में? रहने देना, नाम में क्या रखा है, आप बस ये बताइए कि आपको मेरी रिक्वेस्ट अच्छी लगी कि नहीं। वो जो पेंटिंग्स आप ड्रॉप करने आए थे वो 4 तो नहीं थी जो ब्राउन पेपर में रैप थी? हाँ, वही वाली तो थी। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं आपकी रिक्वेस्ट मान लेती हूँ। इनफैक्ट मैं तो खुद आपसे मिलना चाहती थी। सीरियसली? आप सच कह रही हैं ना? जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो कल शाम 6 बजे कॉफी पे मिले? हाँ, बिल्कुल ठीक रहेगा। सही है, फिर कल मिलते हैं उसी जगह पे, राइट? खुदा हाफिज।
हाय, प्लीज बैठिए। आई एम सॉरी, मैं ज़रा लेट हो गई। नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एनीवेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये आपके लिए खतीर सा तोहफा है। थैंक यू। आई होप आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आपका इंतजार करना बुरा नहीं लगता मुझे। मैं तो 6 घंटे इंतजार कर सकता हूँ आपका। अब देखिए, एक और कप कॉफी का पिया और फ्रेश हो गया दोबारा। वक्त बर्बाद करने का काफ़ी शौक है आपको, लगता है। आपके लिए मेरा वक्त बर्बाद नहीं है। काफ़ी भरोसा है खुद पे आपको। हाँ कभी, अब नहीं रहा। चलिए, अच्छा है, खुद पे इतना भरोसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। वैसे कुछ लोगों को काफ़ी खुशफहमियाँ होती हैं। उन्हें लगता है कि वो किसी से कुछ भी कहेंगे, कोई भी झूठ बोलेंगे तो सामने वाला यकीन कर लेगा। अच्छा, वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कह रही हैं। आप प्लीज थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगी? मैं सोच रही थी कि बजाय आप इस फोन में मेरी तस्वीर ले, क्यों ना आप मुझे सामने बिठा के मेरी पेंटिंग बना लें। नहीं नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतना वक्त बर्बाद होगा। अब अभी तो आपने कहा आप 6 घंटे तक मेरा इंतजार कर सकते हैं, तो 6 घंटे मुझे सामने बिठा के मेरी तस्वीर नहीं बना सकते? नहीं, मैं अपने वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके वक्त की बात कर रहा हूँ। आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, कहीं जॉब भी करती होंगी आप, तो कैसे निकालेंगी 6 घंटे? मुश्किल होगा ना। ये भी है। वैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। जिस ऑफिस में आपने अपनी पेंटिंग्स जो आप की थी, मैं वहीं पे काम करती हूँ। अच्छा जी, इसलिए आज आपसे मिलने का मतलब यही है कि मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि आप एक नंबर के झूठे और धोखेबाज आदमी हैं। आपको शर्म आनी चाहिए थी इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले। वो तो आज जब मैं ऑफिस गई और ऑफिस जाके मैंने वो पेंटिंग्स देखी, तो वो किसी सैफ नामी आर्टिस्ट की थी। वो सैफ नामी आर्टिस्ट की ही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाह रहा था। लेकिन फिर भी आपने मुझसे झूठ तो बोला। आपको क्या लगता है सब कुछ इतना आसान है? मैं आज आपको आखिरी बार ये बात बताने के लिए आई हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे उम्मीद है इतनी बेइज्जती के बाद आप जुर्रत नहीं करेंगे। कैसी इंतहाओं ने प्यार से बुला लिया, चाहतों ने बिन बोले चाहना सिखाया, दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए। मेरी बात सुनिए। I'm sorry, मैं जानता हूँ मैंने आपसे झूठ बोला है। सैफ मेरा दोस्त है, उसी से पेंटिंग बनवा के मैंने आपको देनी थी। ये झूठ मैंने सिर्फ इसलिए बोला कि आपको दोबारा देख सकूं, आपसे मिल सकूं, आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजार सकूं। मैं नहीं जानता मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि मैं यही करना चाहता हूँ। आपके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता हूँ और बाकी सारा वक्त उसी की याद में गुजार देता हूँ। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पे हंसते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं बता सकता कि मैं सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कि मुझे खुद भी नहीं पता। मैं जानता हूँ आपके इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं झूठा नहीं हूँ। आई एम सॉरी सर, आप अपना सामान भूल गए और ये बिल भी। सॉरी यार। थैंक यू सर। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि मैं झूठा नहीं हूँ और मैं आपको कभी अब तंग नहीं करूंगा। आपको मेरे झूठ पे तो यकीन नहीं आया, लेकिन आपको मेरे सच पे यकीन करना पड़ेगा। आपने कहा था ना कि मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे अपने सच पे पूरा भरोसा है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं आपसे तब तक नहीं मिलूंगा जब तक आप नहीं चाहेंगे।
तब तक के लिए खुदा हाफिज। साहब आपने आज हमसे फूड नहीं खरीदे। सॉरी, भूल ही गया। ला, ये भी दे दो। सारे? सारे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत खराब है। जाके उनका इलाज करा लेना, ठीक है? और सुनो, ये जाके अपनी अम्मी को दे देना। मेरी अम्मी बहुत खुश होंगी। तुम भी खुश। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ है सब? अरे नूर, आगे बेटा। मुबारक हो, लड़के वाले सोफी को पसंद कर गए। आज तो वो लोग सब देखने के लिए आए थे ना। मिठाई खाओ। बताए ना, आज तो देखने के लिए आए थे, पसंद भी करके चले गए। बेटा मिठाई तो खाओ, खुशी की मिठाई है। खा लेती हूँ अम्मा। सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो गया? आज ही देखा, पसंद भी कर लिया, मिठाई भी बट गई, इतनी जल्दी भरोसा भी कर लिया। बेटा ये तो अल्लाह के काम है ना, जो होना होता है हो जाता है। मजे की बात तो ये है कि वो लोग तुम्हारे बाबा के पुराने जानने वाले निकल आए। जो भी है, मतलब थोड़ा सा तो टाइम लेना चाहिए था। मेरे घर का तो अजीब ही चक्कर है। अपने बाबा की तरह तुमने भी मुंह लटका लिया बहन की रुखसती का सुन के। सोफी कहाँ है? अपने कमरे में जाओ, जाकर मिल लो। बहुत गलती हो गई यार, मैंने शुरू में उससे झूठ बोल दिया, इसीलिए नाकाम हो गया। जिसे तू झूठ कह रहा है ना, उसे असल में फ्लर्ट कहते हैं। और दुनिया की हर कामयाब लव स्टोरी फ्लर्ट से स्टार्ट होती है। दो अगर ये स्टोरी शुरू हो जाए, पता है हम दो अलग अलग दुनियाओं के दो अलग अलग दिमागों के लोग, हमारे मिलने का वक्त ठीक नहीं था। वो मुझ पे कभी यकीन नहीं करेगी। जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत फ्लर्ट से ही शुरू हो। कुछ ऐसा भी होता है कि दो अलग अलग दुनिया के लोग एक जैसा सोचना शुरू कर दें और फिर अपनी अपनी दुनियाओं से निकलकर एक नई दुनिया बसा लें। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैंने कहा ना गलती हो गई, अब मुझे वो कभी नहीं मिलेगी। होने को तो कुछ भी मुमकिन है यार। कल तक तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि तू किसी लड़की के लिए सीरियस हो। उसने मुझे कहा था कि अब वो मुझे परेशान नहीं करेगा, लेकिन अब मैं उसके ना मिलने पे ज्यादा परेशान हो रही हूँ। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतने दिन से आपका इंतजार कर रही थी। नूर, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, मुझे कह देती आप। मैं क्यों कहती? आपको खुद पता होना चाहिए था। सारी गलती मेरी है, मुझे पता होना चाहिए था, आपको बताने की क्या जरूरत थी? हम कॉफी मंगाते हैं, आराम से कोई बात जरूरत नहीं है कॉफी मंगाने की, मुझे आपकी शक्ल देखनी थी, देख ली बस।
दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए दिल को भूले रास्ते यूं ही चलते चलते आंखों में है मिलते वो जो कभी थे पराए रात ढूंढ लाई है ख्वाब खोए खोए